Good morning my dear students. Today we start our new chapter that is time. I know आप सबको टाइम देखना आता है और आप सब बहुत अच्छे से इसे अंडरस्टैंड भी करेंगे. That is very easy chapter for us. So let's start. अब आपको पता है बेटा, there is two ways to understand the time. First is that we convey the time by two methods. Our first method is by 1 to 12. That is twice represent the time. देखो बेटा, जब हम 1 से लेकर 12 तक के टाइम पर आते हैं तो क्या होता है. देखो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 के बाद दोबारा क्या हो जाता है 1 2 3. इसी तरह से हमारे 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं ना. तो जो हमारा 1 से लेकर 12 तक का टाइम है वो एट 2 टाइम मतलब ट्वाइस रिप्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज बाय 24 आवर्स मेथड. 24 आवर मेथड बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है. जब आपका 12 ओ क्लॉक होता है एट मिडनाइट, और बेटा तो मिडनाइट 12 ओ क्लॉक है तो उसके बाद क्या होगा 1 से स्टार्ट होगा जब आपका मिडनाइट 12 ओ क्लॉक का. और जब आपका मिड नून जब आपका 12 ओ क्लॉक होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका टाइम. 12 के बाद 13 14 15 16 17. आपने देखा होगा दैट मेथड इज यूज्ड इन द ट्रेन और एयरवेज. Okay, that 24 hour method is used, that is in airways, train, in that. अब आपने बेटा फ़ोन में भी देखा होगा, कई फ़ोन्स में भी इसी तरह के मेथड से वो हमारी बेटा चॉइस होती है कि हम कौन सा मेथड अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, 1 to 12 या फिर 24 आवर्स वाला. अब 24 आवर्स वाले में 13 14. अब हमें कैसे पता चला कि ये 17 बजे हैं, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये कितना बजा है. तो क्या करेंगे, देखो ये 12 बजे 12 तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ 12 ओ क्लॉक है. क्या पता चल जाएगा कि ये 12 ओ क्लॉक है. तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 13 14 15 16 17 है तो इसमें हम क्या क्या 12 के अंदर ऐड करेंगे. 12 + 1 13. इट मीन्स देर इज 1 ओ क्लॉक. देन 12 + 2 दैट इज 14. सो 2 ओ क्लॉक. अंडरस्टैंड. 14 मीन्स 2 ओ क्लॉक, क्योंकि हमने जब 12 में 2 ऐड किया है तब आया ना हमारा 14. तो जब भी अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी आपको इस तरह के टाइम में बेटा मिलती है कहीं भी. जब आप बेटा ट्रैवलिंग पर जाते हैं ट्रेन और एयरवे में, वहाँ पे आपको अगर इस तरह की टाइमिंग मिलती है तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. जल्दी से क्या करना है, अगर वहाँ पर आपको दिख रहा है कि 17 है तो क्या करोगे, 17 में से 12 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 ओ क्लॉक. इट मीन्स कितने बजे हैं 5. ओके. जब भी आपको इस तरह का टाइमिंग मिलता है और आपको एक एग्जैक्ट टाइमिंग जिसको आप कंफर्टेबल हो उस जोन में, तो आपको वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उस नंबर को 12 में से माइनस कर देंगे और वो हमारा एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा. ये भी हमारा एग्जैक्ट टाइम है, बट दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट दैट टाइम इनटू अनदर वे. वी माइनस 12 फ्रॉम दैट नंबर. Understand? Now our next topic is how we use and where we use AM and PM. Okay? तो देखो जब हम 12 आवर मेथड करते हैं, हमारा फर्स्ट मेथड क्या था 12 आवर मेथड. ओके. जब 12 आवर मेथड में आपको पता है हम AM और PM का यूज़ करते हैं, लेकिन जो 24 आवर वाला मेथड होता है बेटा हम उसमें AM और PM यूज़ नहीं करते हैं.
अंडरस्टैंड, इस बात में आपको ध्यान देना है। देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन दम, दैट जब हमारा 12 आवर वाला मेथड होता है हम उसमें AM और PM का यूज़ होते हैं, लेकिन 24 आवर मेथड में AM और PM यूज़ नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम AM और PM कब और कैसे यूज़ करेंगे। मिडनाइट टू जस्ट बिफोर नून इज डिनोटेड एज AM। मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे के बाद और नून दोपहर के 12 बजे तक हम क्या यूज करेंगे, AM। अंडरस्टैंड, मिडनाइट टू जस्ट बिफोर नून, मिडनाइट से लेकर हम बिफोर नून तक, नून के 12 बजे से पहले पहले हम क्या यूज करेंगे, 11:59 तक हमारा क्या यूज होगा, AM। नून के 11:59 तक। अंडरस्टैंड। अब हमारा आता है PM। PM कहाँ यूज होगा, इवनिंग एंड नाइट। इवनिंग एंड नाइट अप टू मिडनाइट इज डिनोटेड एज PM। अब देखो आपको यहाँ तक पता चल गया कि अप टू नून क्या आएगा, AM आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, PM आएगा। आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। आफ्टरनून में, इवनिंग में और नाइट में अप टू मिडनाइट। अप टू मिडनाइट मतलब 12 बजे से पहले पहले, 12 बजे से पहले पहले क्या यूज होगा, PM, और 12 बजते ही मिडनाइट, यहाँ यूज वर्ड कर रखा है नाइट, मिडनाइट, 12 बजे के बाद क्या यूज हो जाएगा, AM। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड सम important point regarding 24 hour clock। ओके, अभी मैंने आपको बताया था 24 आवर क्लॉक में AM और PM का यूज नहीं होता। दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट 24 आवर clock। Okay, so our next point is the time midnight is expressed as 0000। बेटा that is one most important thing in 24 hour clock। There is a 4 digits to represent time। There is a 4 digits। देखो जब हम AM और PM का भी करते हैं तब भी वहाँ पर भी क्या होता है बेटा, जो हम कोलन लगाते हैं उनको आर और मिनट को सेपरेट करने के लिए इधर क्या लिखते हैं, आर, दैट इज मिनट्स, और उसके बाद बेटा हम अपने टाइम को सेकंड में भी ला सकते हैं। जो हमारा क्या होता है बेटा, 12 आवर सिस्टम में हम क्या करते हैं, आर, मिनट और सेकंड में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं ना। लेकिन जब हम 24 आवर वाला मेथड करते हैं उसमें ओनली हम क्या करते हैं बेटा, हमारे ओनली 4 डिजिट्स होते हैं। दैट इज द पॉइंट, टाइम इन द 24 आवर क्लॉक सिस्टम इज रिटन इन 4 डिजिट्स ऑलवेज। ओके, और जो हमारा मिडनाइट का टाइम होता है, मिडनाइट मीन्स जब बेटा रात के 12 बजते हैं, तो वो टाइम हमारा क्या एक्सप्रेस करता है, देयर इज 4 zeros। ओके, तो अब देखिए देयर इज नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो कोलन सेपरेटिंग दी 4 डिजिट्स इन मिलिट्री टाइम। देखो अब यहाँ पर एक यहाँ पर वर्ड दिया गया है मिलिट्री टाइम। जो हमारा मिलिट्री का टाइम होता है ना, वहाँ पर इस तरह से कॉलम भी नहीं होते हैं कि हम आर और मिनट को सेपरेट कर सकें। ओनली मिलिट्री टाइम में, यहाँ पर ट्रेन के टाइम में, फ्लाइट्स के टाइम में नहीं कहा गया है, सिर्फ मिलिट्री के टाइम में कहा गया है। और मिलिट्री के 24 आवर वाला टाइम यूज होता है और वहाँ पर कोलन नहीं यूज होता है। अदरवाइज वी यूज कॉलन इन 24 आवर टाइम। लेकिन हम 24 आवर वाले टाइम में बेटा जहाँ भी ये यूज होता है 24 आवर टाइम, वहाँ पर क्या होता है, कोलन का यूज होता है। सो देखिए अब हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। अब आपको यहाँ पर दिया गया है 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, 8 o'clock इन द मॉर्निंग दिया गया है और आपको इसको 12 आवर और 24 आवर वाले मेथड में इसको अरेंज करना है। अब आप बताइए 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सबसे पहले आप तो ये आपको पता है कि 12 आवर वाले में AM और PM का यूज
और यहाँ पर AM PM का यूज़ नहीं होगा। अब 8 o'clock इन द मॉर्निंग है, अभी मैंने आपको बताया कि AM और PM का यूज़ कहाँ होगा। अब यहाँ पर मॉर्निंग है, मॉर्निंग एट दी, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, हमारा AM यूज़ होगा। ओके, आफ्टर मिड नून हमारा क्या यूज़ होता है, PM, बट दैट टाइम इज बिफोर मिड नून, सो बेटा हम क्या यूज़ करेंगे, AM यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या है, 8 o'clock, दैट वी यूज़ 8, there is a colon to separate these, so that is 8 o'clock. Okay, next is 24 hour। अब हम इसको 24 hour वाले में कैसे सेपरेट करेंगे, तो देखिए AM PM का तो यूज होगा नहीं, तो 8 o'clock है तो हम एग्जैक्ट 8 o'clock इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने 8 के आगे 0 नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर हमने 8 के आगे 0 लगाया है, ऐसा क्यों? अब भी हमने यहाँ पर ये मेथड किया है रिटर्न इन ऑलवेज 4 डिजिट्स। जो हमारा 24 आवर वाला मेथड है उसमें 4 डिजिट्स ऑलवेज होने चाहिए। यहाँ 8 था, हमने 8 o'clock 8 PM लिख दिया डायरेक्ट। यहाँ पर 24 आवर वाले में हमको 4 डिजिट्स बनाने हैं। अगर आपके पास यहाँ पर 13 14 में टाइम आ रहा है, क्योंकि 24 आवर वाले में तो इसी तरह से टाइम आएगा, तो 13 50, तो ये तो आपके 4 डिजिट्स हो गए ना। लेकिन जब आपके पास 1 डिजिट में टाइम होगा 1 2 3 4 5 6, तो उसको आपको 4 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए आप 1 0 पुट कर देंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट द टॉपिक ओवर टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।